नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे विसर्ग संधि, परंतु विसर्ग संधि के पास जाने से पहले देखते हैं वही दो शब्द। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में आपके सामने कौन से दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो पहला जो शब्द है वो है SURVEILLANCE। क्या बोला जाएगा इसको? इसको बोला जाएगा सर्विलांस। सर्विलांस, सर्विलेंस भी बोला जा सकता है, सर्विलेंस, परंतु शुद्ध उच्चारण इसका सर्विलांस ही होगा। क्या मतलब होता है इसका? हिंदी अर्थ क्या होता है इसका? मतलब होता है निगरानी। तो सर्विलांस का शाब्दिक अर्थ होगा निगरानी। जहां पर भी अपन कहते हैं ना कि उस पर निगरानी रखी जा रही है तो उसको सर्विलांस किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसको प्रयोग में लाते हैं। दूसरे शब्द की यदि बात करें तो एक शब्द आपके सामने है TENDER। आप समझ चुके होंगे। टेंडर। टेंडर का मतलब क्या होता है? निविदा। देखिए, जब भी सरकार कोई काम करवाना चाहती है तो वह टेंडर आवंटित करती है या निविदा निकालती है। तो उसके माध्यम से कोई भी सरकार अपना काम है वो विभिन्न प्रकार के जो भी इच्छुक होते हैं ठेकेदार वो उसमें अप्लाई करते हैं और उसके माध्यम से सरकार अपना कार्य पूर्ण करवाती है। तो इस प्रकार से टेंडर हुआ। और टेंडर का मतलब क्या हो गया? निविदा। निविदा एक पत्र का प्रकार ही हो सकता है। सरकार क्या करती है? टेंडर निकालने के लिए निविदा निकालती है, अर्थात एक विज्ञापन के टाइप में। और न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा काफी बार निविदा आती है, तो उसको कहते हैं निविदा। और उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण शब्द की। तीसरा शब्द अपना राजस्थानी भाषा का रहेगा। तो राजस्थानी में एक शब्द आपके सामने है खड़ी। अब खड़ी किसे कहते हैं? देखिए, घास के ढेर को खड़ी कहा जाता है राजस्थानी के शब्दों में। घास के ढेर को, तो घास का ढेर क्या कहलाता है राजस्थानी में? खड़ी। उसके बाद अपन बात करते हैं चौथे शब्द की। तो चौथा शब्द है खड़खड़ियों। अब खड़खड़ियों किसे कहा जाता है? यो नहीं है, खड़खड़ियों है। तो खड़खड़ियों कहा जाता है तांगा। तांगे जो चलते थे ना पहले, आजकल तो तांगे नहीं रहे, या पालकी। जो पालकी होती है उसको क्या कहा जाता है? खड़खड़ियों। तो ये थे आज की क्लास के प्रमुख महत्वपूर्ण 4 शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। यहाँ पर 4 शब्द आपके सामने थे: सर्विलांस निगरानी, टेंडर निविदा, खड़ी घास का ढेर, खड़खड़ियों तांगा या पालकी। चलिए बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। और अपना मेन टॉपिक कौन सा था? संधि। और संधि में भी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के बारे में अपन देख रहे थे। देखिए, विसर्ग संधि में अपनों ने कौन सा नियम देखा था? अपनों ने देखा था ऋत्व विसर्ग संधि का नियम, यानी विसर्ग का रै कौन सी परिस्थितियों में कहां पर बनता है, वो चीज अपनों ने देखी थी। तो अपनों ने वहां पर क्या देखा था? अपनों ने देखा था कि भाई ई या ऊ स्वर आ जाए और उसके साथ यदि विसर्ग आ जाए और विसर्ग के साथ यदि सैघोष वर्ण आ जाए तो वहां पर विसर्ग किस में बदलता है? रे में बदल जाता है। ये चीज अपनों ने देखी थी। शर्त क्या थी कि इधर ईयू आना चाहिए, बीच में विसर्ग आना चाहिए और सैघोष वर्ण आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अपनों ने देखा था बही ही जोड़ आगमन, ये शब्द अपनों ने देखा था। अब यहाँ पर ई आ रहा है, उसके बाद विसर्ग आ रहा है, उसके बाद सैघोष वर्ण, सारे के सारे स्वर सैघोष होते हैं। तब अपनों ने क्या किया? भी तीनों शर्तें पूरी है, ई भी है और इसके साथ साथ सैघोष वर्ण भी है। तब अपनों ने इसको किस में बदल दिया था? रे में। चूंकि आगे स्वर है तो रे जोड़ आ क्या हो गया? रा हो गया। तो यहाँ पर बही का बही बच गया और इस विसर्ग का और आ का मिलाकर अपनों ने रा बना लिया और बचा कौन? गमन। इस प्रकार से अपनों ने बहिरागमन शब्द बनाया था। अब यहाँ पर देखने वाली चीज कौन सी है? ये तो था ऋत्व विसर्ग संधि का नियम। और ऋत्व विसर्ग संधि कहां पर मानी जाती है? अब यदि कहीं पर आ जाए अंतः शब्द,
या पुनः शब्द, यानी यहां पर भी विसर्ग, विसर्ग, दोनों जगह विसर्ग है। अब यहां पर शर्त क्या थी, विसर्ग से पहले ई या उ स्वर आना चाहिए, ठीक है। जबकि यहां पर दोनों ही जगह कौन सा स्वर है, है, और उसके साथ कौन आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, और उसके बाद कौन आ जाए, सैघोष वर्ण आ जाए। सैघोष वर्ण यदि आ जाता है तो वहां पर भी विसर्ग का क्या बनता है, रे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिए इस चीज को, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो अपनों ने ले लिया भी ए जोड़ विसर्ग संधि जोड़ सैघोष वर्ण विसर्ग का क्या बनता है, रे। परंतु ए का नियम सिर्फ 2 ही शब्दों के लिए है, बाकी किस में चलेगा, ई उ के साथ चलेगा। ई उ के साथ विसर्ग और सैघोष वर्ण आएंगे तभी रे बनाना है। कभी भी ए स्वर आ जाए और उसके साथ विसर्ग सैघोष वर्ण आ जाए तब अपने को रे नहीं बनाना, बस 2 शब्दों को ले लीजिए। कभी भी पुनः या अंतः शब्द के साथ सैघोष वर्ण आ जाए तो वहां पर विसर्ग रे का रूप ले लेता है। कैसे, मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है पुनः जोड़ गणना, पुनः जोड़ गणना। अब देखिए यहां पर पुनः शब्द है, अपने को ए को नहीं देखना, यहाँ पर ये याद रखना पुनः और अंतः 2 शब्दों का ही है, तो अपन सिर्फ और सिर्फ शब्दों को ही देखेंगे। तो यहाँ पर जो पुनः शब्द है उसके पुनः मतलब ए के विसर्ग आ गया, अपने को ए को तो देखना नहीं है, अपने को सम्मिलित रूप से पुनः को, यानी पुनः के साथ सैघोष वर्ण आ जाए तो वहां पर विसर्ग किस में बदलेगा, रे में बदलेगा। अब सैघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, गैर सैघोष होता है क्या, याद कीजिए। देखिए एक तो है ना, आलस नहीं करना, एक शॉर्टकट नहीं चलना, यदि हिंदी को अच्छे से समझ रहे हैं। अब यदि अपन यहाँ पर एक बार और सैघोष वर्ण लिखेंगे तो और रिवीजन होगा। तो अक्सर क्या करते हैं, बस ऐसे ही निपटाने की सोचते हैं, नहीं, अपने पास थे सैघोष वर्ण कौन कौन से, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, इसके साथ साथ ये रे, इसके साथ साथ ये रे, ले, वे, है, ये 5 होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ कौन थे, सभी के सभी स्वर थे, ये थे, ये वर्ण क्या माने जाते हैं, सैघोष। तो अब यहाँ पर देखिए ग कै वर्ग का है, ग तीसरा वर्ण है और तीसरा वर्ण हमारी शर्त में है। तो अब क्या कर दीजिए, आप विसर्ग को रे में बदल दीजिए। अब विसर्ग को रे में बदलेंगे और चूंकि आधा रे होता है तो आगे वाले के ऊपर चला जाता है, यदि यहाँ पर स्वर होता तो ये इसके साथ जुड़ जाता। अब शब्द क्या बनेगा, अब देख लीजिए, पुनः, पुन जो कि त्यों आ जाएगा, पुनः नहीं आएगा, विसर्ग का तो रे बदल दिया, पुन आ गया, उसके बाद ग के ऊपर रे चला गया और अणे ना जो कि त्यों लिख दो। अब शब्द क्या बन गया, पुनर्गणना शब्द बन गया। अब पुनर्गणना शब्द क्यों बनता है, किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। मान लीजिए एक शब्द, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, अब आपको शब्द शुद्धि समझ में आएगी। देखिए एक शब्द है आपके सामने ही, पुनः जोड़े अवलोकन, ये शब्द है पुनः जोड़े अवलोकन। अब देख लीजिए यहाँ पे पुनः आ रहा है और उसके बाद स्वर आ रहे हैं, तो पुनः और पुनः के साथ स्वर, शर्त पूरी है, शर्त पूरी है तो भी अपन क्या कर सकते हैं, विसर्ग को रे में बदल सकते हैं। अब शब्द क्या हो जाएगा, पुन तो ज्यों के त्यों आ जाएगा। अब रे के आगे स्वर है, व्यंजन नहीं है, अगर व्यंजन होता तो इसके ऊपर लगाना पड़ता, स्वर है कौन सा, ए, तो रे के अंदर ए जुड़ा तो रे पूरा हो गया, तो शब्द क्या बन गया, पुन तो अपनों ने उतार लिया, इन दोनों का मिला के अपनों ने पूरा रे। अब वलोकन बचा है, वे लो न, ये शब्द शुद्ध माना जाएगा, ये शब्द शुद्ध बनता है। अब अक्सर बच्चे पुनरावलोकन नहीं पुनरावलोकन लिखते हैं, पुनरावलोकन लिखते हैं। अब मुझे ये बता दीजिए कि पुनरावलोकन लिखते कैसे हो, किस आधार पर पुनरावलोकन लिखते हो, जबकि नियम स्पष्टतः कह रहा है
संधि विसर्ग में कोई भी बनेगा विसर्ग का वो आधा बनेगा। मैं शुरू से बताती आ रही हूं, जब से मैं विसर्ग संधि करवाती जा रही हूँ, ठीक है। तो विसर्ग का जो भी बनेगा वो क्या कितना बनेगा, आधा बनेगा। अब यहाँ पर आधा है तो आधे के साथ ए जुड़ेगा। हाँ, ये यदि पूरा होता है तो इसमें ए होता पहले से और फिर ए प्लस ए आ बन जाता और पुनरावलोकन बन जाता, परंतु यहाँ पर आधा रह, आधे रह में यदि ए जोड़ेंगे तो रह ही बनेगा, पूरा आ नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे पुनरावलोकन नामक कोई शब्द ही नहीं होता। यदि आप फिर से अवलोकन करवा रहे हो, पुनर्जांच करवा रहे हो, फिर से देखने के लिए कह रहे हो, तो उसके लिए शुद्ध शब्द होता है पुनरावलोकन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं कुछ और उदाहरण इसके। तो यहां पर और उदाहरण भी अपन देख लेते हैं। देखिए, अपन कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व विसर्ग संधि का जो मुख्य नियम था वो अपनों ने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आप नोट कैसे करेंगे, आप विशिष्ट नियम के अनुसार नोट करेंगे, विशेष नियम। और विशेष नियम में आप क्या करेंगे, विशेष नियम में आप यूं लिखेंगे कि यदि अंतः या पुनः के साथ भी सगो स्वर्ण आते हैं तो भी विसर्ग किस में बदलता है, विसर्ग र में बदलता है। ये विशेष नियम यहाँ पर आ जाएगा कि यदि पुनः या अंतः के साथ सगो स्वर्ण जोड़ दिए जाएं तो विसर्ग किस में बदलेगा, र में बदलेगा। कैसे, देख लीजिए। एक शब्द अपने सामने है, पुनः जोड़ आवृत्ति, ये शब्द है, ठीक है। अब देखिए, पुनः आ रहा है, पुनः हमारी शर्त पूरी। आगे क्या आना चाहिए, सगो स्वर्ण। तो सगो स्वर्ण अपन फिर से लिख लेते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, है और सभी स्वर ये हो गए। अब सभी के सभी स्वर आ रहे हैं तो अपनी ये शर्त भी पूरी है। अब अपन क्या करेंगे, विसर्ग को र में बदल देंगे। अब आगे क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, और स्वर कौन सा आ रहा है, आ रहा है, तो र जोड़ आ क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, ठीक है। यानी विसर्ग और आ ये दोनों मिलाकर अपनों ने क्या बना लिया, रा बना लिया। अब शब्द क्या बच गया यहाँ पे, पुण्य, और इन दोनों का बना रा, और वृत्ति जो के त्यों लिख दो। पुनरावृत्ति शब्द शुद्ध माना जाएगा, और पुनरावृत्ति के आधार पर ही तो हम पुनरावलोकन करते हैं, जो कि गलत होता है। इसमें आवृत्ति जुड़ता है इसलिए आ की ध्वनि आ जाती है, उसमें अवलोकन जुड़ता है इसलिए ए की ध्वनि ही आएगी। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है, पुनः जोड़ निर्माण, ये देख लीजिए। अब यहां पर देख लीजिए, पुनः आ रहा है, पुनः आ रहा है, आगे क्या आना चाहिए, सगो स्वर्ण। अब ये क्या है, न, तो न तय वाले वर्ग का है, त, थ, द, ध, न, पांचवा वर्ण है तय वाले वर्ग का। तो पांचवा वर्ण भी हमारी शर्त में तो है, हमारी शर्त में है, तो हम क्या करेंगे, विसर्ग का र बना देंगे। अब आगे देखिए, आगे स्वर तो है नहीं, व्यंजन है, तो व्यंजन के ऊपर र चला जाएगा। अब शब्द क्या बनेगा, पुन, तो जो के त्यों लिख दो। अब इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर ले जाएंगे, तो नी के ऊपर रह गया। अब बचा कौन, रमाण, तो पुनर्निर्माण ये शब्द यहाँ पर बन जाएगा, पुनर्निर्माण शब्द शुद्ध माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने हो, पुनः जोड़े जागरण, ये शब्द है। अब यहां पर देखिए, पुनः आ रहा है, पुनः जो के त्यों आ रहा है, ठीक है, अपनी पहली शर्त तो पूरी है। आगे क्या आ रहा है, जय आ रहा है, तो जय कौन सी वर्ग का, च वाले, च, छ, ज, तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण हमारी शर्त में है।
हमारी शर्त अगर पूरी है तो अब इसको किस में बदल दो, आधे र में बदल दो। अब आगे देखो, आगे कोई स्वर ही नहीं है, व्यंजन है तो व्यंजन है तो इसके ऊपर र चला जाएगा। अब शब्द क्या बना, पुन ज्यों के त्यों लिख दो, ठीक है, जा के ऊपर र लगा दो। अब गरण बचा, शब्द क्या बना, पुनर्जागरण शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये है नियम है वो चलेगा। हालांकि रुत्व विसर्ग संधि में रै तभी बनता है जब ई उ के साथ विसर्ग और विसर्ग के साथ सैगोस वर्ण आए तो, परंतु दो अपवादित शब्द और है, कौन से, अंतः और पुनः। इनके साथ भी यदि सैगोस वर्ण आ जाए तो भी विसर्ग रै में ही बदलता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन अंतः वाले एक दो वर्ड, एक दो शब्द भी देख लेते हैं। तो देखिए, एक शब्द यहां पर है अंतः जोड़ गत, अंतः जोड़ गत शब्द अपने सामने है। अब अंतः देखिए ये शर्त पूरी है, आगे क्या है, गै, गै आ रहा है तो गै कौन से वर्ग का है, कै वर्ग का, तो कै ख गै तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण हमारी शर्त में है। शर्तें पूरी तो आप इसको क्या कर दीजिए, रै में बदल दीजिए। अब रै के आगे देखिए, रै के आगे व्यंजन है तो इसके ऊपर चला जाएगा। अब शब्द क्या बना, अंत, और गै के ऊपर रै चला गया, बचा कौन, तय, अंतर्गत शब्द। लिखते हो ना, हमेशा लिखते हो, कैसे बना है, इस शब्द में संधि कौन सी है, विसर्ग संधि, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपन देखते हैं एक शब्द और है, शब्द है अंतः जोड़ आत्मा, ये शब्द है। अब देखिए यहां पर अंतः आ रहा है, अंतः हमारी शर्त पूरी है। उसके बाद क्या आ रहा है, सैघोष वर्ण आ रहा है। सैघोष वर्ण क्यों, क्योंकि स्वर है तो सभी के सभी स्वर हमारे सैघोष वर्ण होते ही हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपनी जब तीनों शर्तें पूरी है तो अपन इस विसर्ग को किस में बदल देंगे, रै में बदल देंगे। और अब शब्द क्या बन जाएगा, अब इसके आगे देख लीजिए, इसके आगे स्वर है, स्वर है तो ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, रै जोड़ आ रा, यानी इस विसर्ग का और इस आ का अपनों ने क्या बना लिया, रा बना लिया। अब अंत अपने सामने बची गया, अंत इन दोनों को बना के रा बना लिया। अब बचा कौन, तमा, शब्द क्या बन गया, अंतरात्मा शब्द बन गया। अब अंतरात्मा शब्द कैसे बनता है, इस प्रकार से बनता है। अब मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है, पुनः जोड़ विचार, ये शब्द है। अब देख लीजिए, पुनः हमारी शर्त में है, क्लियर। उसके बाद आ रहा है वह, तो वह देख लीजिए, वह भी हमारी शर्त में है। तो हमारी जब तीनों शर्तें पूरी है तो अब क्या करना है, विसर्ग को किस में बदलना है, रै में बदलना है। अब आगे देखिए, आगे व्यंजन है तो ये इसके ऊपर चला जाएगा। शब्द क्या बनेगा, पुन और वी के ऊपर रै तो पुनर्वी, और बचा कौन, चार, शब्द क्या बन जाएगा, पुनर्विचार बन जाएगा। इस प्रकार से पुनर्विचार शब्द बनता है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने, अंतः जोड़ यामी, अंतः जोड़ यामी, ये शब्द है। अब देखिए अंतः हमारी शर्त में है, उसके बाद ये आ रहा है तो ये भी हमारी शर्त में है। तब अपने को क्या करना है, इस विसर्ग को रै में बदल देना है। अब आगे देखिए, आगे देखिए तो यह है, व्यंजन है, यहाँ पे कोई स्वर नहीं है तो ये इसके ऊपर चला जाएगा। अब शब्द क्या बनेगा, अंत तो ज्यों के त्यों लिख देंगे और या पे रै चला जाएगा और मी ज्यों के त्यों, अंतर्यामी शब्द इस प्रकार से बनता है। और अंतर्यामी शब्द में यदि आपसे संधि पूछ ले तो कौन सी संधि, विसर्ग संधि मानी जाएगी। तो इस प्रकार से ये नियम बनता है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन चलते हैं अगले नियम की तरफ। देखिए, हाँ, उम्मीद करती हूँ ये नियम समझ में आ गया होगा। एक शब्द और देख लेते हैं। देखिए, शब्द कौन सा है,
अंतः जोड़ कथा, ये शब्द है। अब अंतः आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, शर्तें पूरी है, तो आप इसको किस में बदल दीजिए, आधे रे में बदल दीजिए। अब आगे व्यंजन है तो ये इसके ऊपर चला जाएगा। शब्द क्या बनेगा, अंत तो जो कि त्यों आ गया, कै के ऊपर रह गया और था जो कि त्यों आ गया, अंतर कथा। बिल्कुल शुद्ध शब्द, परंतु एक गड़बड़ यहाँ पे कर रहे हो। यहाँ पे कै आ रहा है और कै वर्ग का पहला वर्ण होता है। पहला वर्ण हमारे कहीं भी शर्त में नहीं है क्या, नहीं है ना, तो ये इस नियम का अपवाद कहा जा सकता है। यानी ये एक ऐसा शब्द है जो प्रथम वर्ण के बाद ही विसर्ग को रे में बदल रहा है। अंतर कथा कौन सी कथा होती है, देखिए अपन कोई मूल टॉपिक, मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ बीच बीच में कोई कहानी चलती रहती है, उसको अपन अंतर कथा कहते हैं। तो ये अंतर कथा शब्द बनता कैसे है, इस प्रकार से बनता है, और इसमें संधि कौन सी मानी जाएगी, विसर्ग संधि मानी जाएगी। तो ये भी आप नोट कर लेंगे और उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। देखिए विसर्ग संधि के 3 भेद होते हैं, सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि। अपनों ने तीनों कंप्लीट कर लिए हैं कि सैक किसका बनता है, कैसे बनता है, ओ किसका बनता है, कैसे बनता है, रे किसका बनता है, कैसे बनता है, बात कर ली। अब अपन आते हैं उस नियम की तरफ जो मैंने चौथा नियम बताया था, कौन सा, विसर्ग लोप संधि। परंतु विसर्ग लोप संधि के साथ साथ मैं आपको एक बात और भी बता देती हूँ कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर विसर्ग भी लुप्त नहीं होता, यानी वो वैसे के वैसे शब्द रहते हैं। जैसे मान लीजिए संधि को छोड़े तो कुछ शब्द होते हैं, जैसे दुख शब्द है, तो दुख इसी प्रकार से शुद्ध माना जाएगा यदि उनके बीच में, इस शब्द के बीच में विसर्ग है, तभी यह शब्द शुद्ध होता है। यदि आप सीधा दुख लिख रहे हो इस प्रकार से तो ये अशुद्ध शब्द है, ये शुद्ध नहीं है। तो इस प्रकार से काफी जगह ऐसे होते हैं कि विसर्ग ही शुद्ध माना जाएगा। अब यहाँ पर नियम जो है वो पहला अपन देख रहे हैं कि जहां पर विसर्ग भी लुप्त नहीं होता, ज्यों का त्यों बना रहता है, वो कहां पर और कौन सा नियम होता है। तो मान लीजिए कि कहीं भी पहले ए स्वर आ जाए और ए के बाद कहीं भी विसर्ग आ जाए, और विसर्ग के बाद कहीं भी क या ख या प या फ, इन चारों में से कोई भी आ जाए, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करना, परिवर्तन नहीं करना, ये कहलाता है अगला नियम। यानी ए विसर्ग कै खे पै फे आ जाए तो वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं करना होता। कैसे, मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है प्रातः जोड़ काल, यहां पर देखिए ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, कै आ रहा है, ए विसर्ग कै, तीनों शर्तें पूरी है, तब अपन क्या करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ संयोग की स्थिति रहेगी। संयोग की कैसे, बस दोनों को मिला दिया, प्रातः काल, और प्रातः काल से कभी भी आप विसर्ग मत हटा देना, शब्द अशुद्ध बन जाएगा क्योंकि ये इसी रूप में शुद्ध माना जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने अंतः जोड़ करण, अंतः जोड़ करण। अब ये देख लीजिए, अब यहाँ पे ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, कै आ रहा है, ए विसर्ग कै आ रहा है ना, तो वहां पर क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं करना होगा, शब्द क्या बन जाएगा, अंतः करण। अब देखिए उस शब्द को जो अभी मैंने बताया अंतर कथा, अंतः ही उसमें आ रहा था, कै ही उसमें आ रहा था, फिर भी अपनों ने विसर्ग को किस में बदला था, रे में बदला था। कहने का मतलब कि कहीं भी अंत है और उसके साथ विसर्ग के साथ कै कै पै फे आ जाए तो आप रे में नहीं बदलेंगे, सिर्फ और सिर्फ नियम किसका है, या अपवादित शब्द एक ही है,
अंतः जोड़ कथा का। बाकी नियम सहघोष वर्णों का है, वो अपनों ने पीछे जो देखा था वो सहघोष वर्णों का नियम है। ऐसे नहीं है कि कहीं भी आपने देखा कि क्या आ रहा है, जैसे अंतः जोड़ कथा का अपनों ने, वो एक शब्द ही अपवाद है। इसके अलावा कहीं भी कह पे इस प्रकार की परिस्थिति में रहे तो वो वैसा का वैसा रहेगा। यानी शब्द किस प्रकार से बन जाएगा, अंतःकरण, और अंतःकरण इसी प्रकार से शुद्ध माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द आपके सामने है, मनः जोड़ कामना। बताइए आप, क्योंकि मनोकामना शब्द है वो अपनों ने बहुत ज्यादा लिखा है। अब यहाँ पर आप बताइए कि किस प्रकार से शुद्ध माना जाएगा। ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, क्या आ रहा है, ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, क्या आ रहा है। अब आप कहोगे कि मैडम जी आप गलत पढ़ा रही है ना, क्यों? क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं। मनः कामना, मनः कामना शब्द इसी प्रकार से शुद्ध माना जाता है। परंतु दुख की बात, विडंबना की बात यह है कि हिंदी की किताबों में भी मनोकामना प्रिंट होता है, छपता है, परंतु मनः कामना ही शब्द शुद्ध माना जाएगा। तो यहाँ पर आप खुद जांच परख कर सकते हो, मेरी मत मानिए, नियम ये कह रहा है। और ये नियम आप किसी भी बुक में जाकर देख लीजिए, विसर्ग संधि के नियमों में जो बिना परिवर्तन वाला, कोई परिवर्तन नहीं वाला नियम होगा, उसमें ये नियम देख लीजिए आप। ये सभी की सभी किताबों में मिल जाएगा। तो ये जब सभी मिल जाएगा तो ये चीज इस आधार पर तो सही है। खुद जांच परख कर लीजिए ना, मेरी क्यों मान रहे हो। उसी प्रकार से एक शब्द और है अपने सामने, मनः जोड़ प्रासाद। अब यहां पर देख लीजिए, ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, पे आ रहा है, ए विसर्ग पे आ रहा है ना। तो अब अपने को क्या करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना, यानी शब्द कौन सा शुद्ध माना जाएगा, मनः प्रासाद शब्द शुद्ध माना जाएगा। इस प्रकार से शब्द है वो यहाँ पे शुद्ध माने जाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन एक दो उदाहरण इसमें और देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें आ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है, वह है जोड़ क्रम। यह शब्द है आपके सामने, ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, क आ रहा है, ए विसर्ग क, तीनों शर्तें पूरी। तो क्या करना है, कोई परिवर्तन नहीं, यानी इसी प्रकार से शब्द बन जाएगा। वह है क्रम शब्द इस प्रकार से बन जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है, अंतः जोड़ पुर। आप देख लीजिए, ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, पे आ रहा है, ए विसर्ग पे, तीनों शर्तें पूरी हैं, पे आ रहा है, तीनों शर्तें पूरी। तो करना क्या है, कोई परिवर्तन नहीं करना, तो लिख दीजिए अंतः पुर। अंतःपुर शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है, पयः जोड़ पान। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, पे आ रहा है, तो ए विसर्ग पे। तो अपने को करना क्या है, कोई परिवर्तन नहीं, तो शब्द क्या बन जाएगा, पयः पान। पेय पान, पेय का मतलब होता है दूध या कोई भी पेय पदार्थ जिसको पीना ही पेय पान कहलाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण शब्द जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अधः जोड़ पतन। अपन क्या करते हैं, अपन देख कर आए हैं, अधो वस्त्र, अधो हस्ताक्षर, अधो लिखित, है ना, और उसी लिए में चलते हैं अधोपतन। जबकि यहाँ पर देखिए ए विसर्ग और पे आ रहा है, ए विसर्ग और पे, तो क्या शब्द बनेगा, अधः पतन शुद्ध माना जाएगा, न कि अधोपतन शुद्ध माना जाएगा। यानी ज्यों का त्यों अपने को लिखना है, किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन यहाँ पर अपने को नहीं करना। तो ये है नियम विसर्ग संधि का,
जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करने वाला नियम है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर इसी के साथ यह नियम भी पूर्ण होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नियम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।